हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का फर्स्ट एग्जांपल हमारा एक्सरसाइज 3.4 चल रहा है। इसके पहले की वीडियो में आपने देखा है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल। हाउ मेनी of this arrangement have all vowels together। मतलब ये नंबर ऑफ वे करना है आपको। मैथमेटिकल जो वर्ड है यहाँ पे इसके लेटर कितने वे रहेंगे, और उसके साथ में क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव ऑल वाउल्स टुगेदर। मतलब ये टुगेदर वाउल्स जो है ए ई आई ओ यू, ये क्या होना है, टुगेदर होना है इस जो वर्ड में है, वो हमें यहाँ पे करना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अभी गिवन क्या दिया है यहाँ पे, देखो देखो, इन द वर्ड मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल, द नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, हम लिखेंगे पहले द नंबर ऑफ लेटर, द नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स है यहाँ पे, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू है 12। तो n इज इक्वल टू 12 लेटर हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज हियर, दैट इज n इज इक्वल टू 12 लेटर लिख लें। चलो, n इज इक्वल टू 12। अभी ये मैथमेटिकल जो वर्ड है इसमें हमें कितने लेटर रिपीट हो गए, देखो यहाँ पे m रिपीट हुआ है, ओके, और हुआ है a रिपीट हुआ है, t रिपीट हुआ है, और मैथमेटिकल, ठीक है, m a t एंड ओके m a t, ये तीनों वर्ड यहाँ पे रिपीट हुए। तो नाउ m रिपीट्स, m कितने बार रिपीट्स हुआ यहाँ पे, ये देखो m 2 बार, ट्वाइस। तो यहाँ पे आएगा दीदी, दैट इज ये आएगा p इज इक्वल टू, हम लिखेंगे उसको 2। ऑल्सो a रिपीट्स, a कितनी बार रिपीट हुआ है, a रिपीट यहाँ पे होगा थ्राइस, ठीक है, a रिपीट कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। तो दैट इज q इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे q इज इक्वल टू 3। और रिपीट हुआ है यहाँ पे देखो, m a हो गया, अभी t रिपीट हुआ है, t रिपीट्स, ठीक है, t रिपीट्स ट्वाइस, मतलब t भी कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, दैट इज p q हो गया। अभी r इक्वल होगा, ये r इक्वल होगा 2, ठीक है, r इक्वल टू कितना होगा, तो चलो थोड़ा ऊपर लेते हैं उसको। अभी क्या होगा, एंड रेस्ट ऑफ ऑल लेटर्स क्या है, डिस्टिंक्ट लिखेंगे, एंड रेस्ट ऑफ ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, ये सभी अलग अलग है। अभी ये जो 3 लेटर थे यम ए एंड टी, ये रिपीट हो गए, बाकी के रिपीट नहीं हो गए, इसलिए हमने यहाँ पर उसको डिस्टिंक्ट कर दिया। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट विद द लेटर, देयरफॉर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट with the letter of the word, ठीक है, ऑफ द वर्ड मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल विद द वर्ड मैथमेटिकल इज, मतलब ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट विद द लेटर कितने रहेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला हमें यूज करना पड़ेगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n मतलब कितना था, नंबर ऑफ लेटर कितने थे मैथमेटिकल में, ये थे 12, ये आएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन, ये आएगा p है 2 और ये है 3 फैक्टोरियल और ये भी है 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में लिख देता उसको, अपॉन आएगा ये 3 फैक्टोरियल इंटू ये 2 इंटू 2 1, मतलब ये इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ये 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल, 2 इंटू 2 मतलब ये 4, ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2851
200। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो वैसा यहाँ तक भी लिखा तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर है, जो वर्ड है यहाँ पे मैथमेटिकल, ये हमने अरेंज किया। अभी क्या बोला हमें, वाउल्स आर टुगेदर, क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ हैव ऑल वाउल्स आर टुगेदर, मतलब वाउल्स कितने यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकालेंगे नाउ, यहाँ पे नाउ वाउल्स आर क्या है यहाँ पे मैथमेटिकल में, ए है, ए ई ए और आई, मतलब ए कितने बार रिपीट हुआ है यहाँ पे, 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इफ, यहाँ पे मैं लिखा इफ वाउल्स आर टुगेदर, मतलब ये अगर हमने एक साथ लिख दिए टुगेदर, देन एन इज इक्वल, मतलब ये एन इज इक्वल कितना है 4 है। ठीक है, एन इज इक्वल कितना है 4, मतलब ये 12 में से 4 कम हो जाएंगे, मतलब ये कितना होगा 8 + 4 करेंगे तो अब 12 आ जाएगा, और ये ए ई आई ओ यू का एक लेटर बन जाएगा, ओनली सिर्फ एक यूनिट बन जाएगा। तो यहाँ पे 8 + 1 यहाँ पे 9 आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके पहले हम क्या लिखे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वाउल्स कर लेते, तो अरे वाउल्स के अरेंजमेंट कर लेते पहले, हियर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वाउल्स। ठीक है, तो यहाँ पे वाउल्स में क्या हो गया है, ये जो है ये रिपीट होगा 2 बार, मतलब पी की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वाउल्स इज, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल है। p फैक्टोरियल मतलब क्या है, अगर हम वाउल्स के अरेंजमेंट कर रहे हैं, 4 वाउल्स हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है 2 बार रिपीट हुआ है, तो n फैक्टोरियल हमारे पास आएगा ये 4 फैक्टोरियल, और 2 मतलब ये p की वैल्यू क्या आएगी 2, बिकॉज p रिपीट्स हियर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं a रिपीट्स ट्वाइस, दैट इज p इज इक्वल टू हमने 2 लिख दिया। तो ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब ये 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब ये 12 ही रहेगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल ये 12 होगा। ओके, अभी देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वाउल्स इज, यहाँ पे 12 आ गया, नाउ द कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे द 4 वाउल्स आर टुगेदर है। ठीक है, वाउल्स आर एक ही वर्ड में यहाँ पे लिख लेते, नाउ कंसिडर 4 vowels आर इन यूनिट। ठीक है, आर इन मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूनिट, मतलब एक ही वर्ड में अगर रहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना आएगा, मतलब ये 12 में से 4 गए तो 8 बच गया, और ये 4 वाउल्स के एक यूनिट, मतलब यहाँ पे 9 इक्वल टू n आएगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने आएंगे, देयरफॉर हियर इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल when vowels are together, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अभी n जो है n इक्वल टू आ गया 9 हमारे पास, अभी ये 9 लेटर होने के बाद भी यहाँ पे क्या हुआ है, h रिपीट हुआ है, कितना h रिपीट हुआ है यहाँ पे, सॉरी m रिपीट हुआ है 2 टाइम्स एंड t भी रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, हियर m रिपीट्स 2 टाइम्स यम एंड यहाँ पे टी लिखते हैं, यम एंड टी क्या 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा, ये n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल एंड q फैक्टोरियल, मतलब ये क्या आएगा, ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अभी देयरफॉर हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड मैथमेटिकल number of arrangement of word mathematical in which vowels are together। ठीक है, वाउल्स आर टुगेदर रहेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, थोड़ा ऊपर लेते उसको, चलो, तो ये क्या होगा, ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू सॉरी 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे हमने जो 12 निकाला था, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 9 इंटू सॉरी 8 इंटू 9 फैक्टोरियल हमने अगर कर दिया, तो ये तो 12 था, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है अपॉन, ठीक है, अपॉन ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12, मतलब ये इसके साथ अगर हम कैंसिल कर देंगे, ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल था, ये 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। ये 2 इंटू 1 मतलब ये आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 72 इंटू 42, सबसे मतलब यहाँ पे 20 इंटू ये आ जाएगा 18। तो ये कितना होगा 10884640, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ वे रहेंगे व्हेन वाउल्स आर टुगेदर रहेंगे, तो मैथमेटिकल वर्ड हमें इतने टाइम्स इतने वे से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 लाख समथिंग 88,000 फोर, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो ये हमें यहाँ पे लिखना है। चलो ये हो गया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र वर्ड में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द ऑफ लेटर इन द वर्ड, क्या करना है आपको। हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट हैव लेटर आर एंड एच नेवर टुगेदर, लेटर आर एंड एच जो है वो नेवर टुगेदर रहेंगे। बी है ऑल वाउल्स आर टुगेदर, ऑल वाउल्स आर टुगेदर। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इन द वर्ड, इन द वर्ड महाराष्ट्र, ठीक है, आर ए, ठीक है। इन द वर्ड इन विच यहाँ पे कितना है, इन द वर्ड महाराष्ट्र द नंबर ऑफ, हम करेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, ठीक है, ऑफ लेटर्स इज, एन इज इक्वल कितना है यहाँ पे देखो महाराष्ट्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, एन इज इक्वल टू 11, टोटल 11 लेटर है महाराष्ट्र वर्ड में। अभी यहाँ पे रिपीट क्या क्या हुआ है वो लिखेंगे। लेट यहाँ पे देखो यम रिपीट हुआ है क्या, नहीं है। यहाँ पे क्या ए रिपीट हुआ है, ए रिपीट्स, ए रिपीट्स कितने टाइम हुआ ए रिपीट्स, यहाँ पे देखो ए 1 2 3 एंड 4, ए रिपीट 4 टाइम्स, ए कितने रिपीट हुआ है 4 टाइम, डेट इज ईयर। पी इज इक्वल टू हम लिखेंगे, चलो, और पी इज इक्वल टू आएगा ये 4। अभी दूसरा क्या हुआ है, एच रिपीट हुआ है, एच रिपीट, ठीक है, एच रिपीट, एच कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे 2 टाइम्स, तो क्यू इज इक्वल टू आएगा 2। और रिपीट हुआ है महाराष्ट्र, आर रिपीट हुआ है, ठीक है, आर रिपीट 2 टाइम्स, आर कितनी बार रिपीट हुआ है, आर रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, मतलब आर इक्वल टू ये लिखेंगे हम 2। अभी द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ महाराष्ट्र हम यहाँ पे करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। बाकी के क्या है पूरे अलग अलग है, ए रिपीट हुआ है, एच रिपीट हुआ है, आर रिपीट हुआ है, बाकी के रिपीट नहीं हुए। चलो तो अभी यहाँ पे देखो देयरफॉर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट हम यहाँ पे करेंगे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ महाराष्ट्र अगर करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल मतलब कितना है 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, पहले 4 फैक्टोरियल, उसके बाद में 2 फैक्टोरियल, उसके बाद में है 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 11 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन क्या आएगा ये है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल। यहाँ पे अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा, मतलब ये आएगा 415800, ठीक है, 415800, आप उसको सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या पूछा है, फर्स्ट कंडीशन पूछा है लेटर आर एंड एच नेवर टुगेदर, ठीक है, यहाँ पे लेटर आर एंड एच आर नेवर टुगेदर, मतलब ये साथ में नहीं रहेंगे। तो हम फर्स्ट यहाँ पे क्या पूछा, लेटर आर एंड एच आर नेवर टुगेदर है, तो हम क्या कर लेते पहले उसको, लेट एच एंड आर क्या कर लेते हैं, लेट एच एंड आर, आर एंड एच, आर एंड एच आर टुगेदर, ठीक है। अभी ये टुगेदर हो जाएंगे, मतलब क्या टोटल वर्ड थे महाराष्ट्र में कितने 11, 11 में से आर रिपीट हुआ है 2 बार और एच भी रिपीट हुआ है 2 बार, मतलब ये क्या रहेगा यहाँ पे, देयरफॉर टोटल लेटर्स इन द महाराष्ट्र, इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र व्हेन
आर एंड एच आर टुगेदर, ठीक है। ये अगर टुगेदर रहेंगे मतलब 2 + 2 मतलब 4, ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे, दैट इज हियर क्या रहेगा, ये 7 लेटर रहेंगे, 7 प्लस ये 1 हो जाएगा, मतलब आर एन एच टुगेदर हो गए तो इक्वल टू होगा ये 8, दैट इज इक्वल टू एन, मतलब यहाँ पे एन इज इक्वल टू रहेगा 8, ठीक है। अब ये एन इक्वल टू 8 होगा, लेकिन ए कितना रिपीट हुआ है, ए वो लेटर जो है वो 4 टाइम रिपीट हुआ है, देयरफॉर यहाँ पे हियर ए रिपीट्स 4 टाइम्स, ठीक है। ए रिपीट 4 टाइम्स इसमें भी, तो ये पी इज इक्वल टू क्या आएगा 4, देयरफॉर क्या आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, ये क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, ओके। अभी आर एंड एच आर टुगेदर है, तो मतलब ये नंबर ऑफ वे कितने रहेंगे यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ वे आर एंड एच आर टुगेदर, मतलब ये दोनों साथ में रहेंगे, दोनों भी क्या हुए, दो दो बार रिपीट हुए, मतलब 2 + 2 यहाँ पे 4 वे रहेंगे, तो एन इज इक्वल होगा 4 एंड पी इज इक्वल होगा 2, क्यू इज इक्वल होगा 2, पी क्यू 2 है तो आर 2 बार है और एच भी 2 बार है, तो पी 2 और आर 2, देयरफॉर यहाँ पे रहेगा एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इज इक्वल टू रहेगा ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स when R and H are together, ठीक है। R and H are together, हमें क्या करना पड़ेगा, ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे रहेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इक्वल टू क्या हो जाएगी ये इक्वल टू हम इसको कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा ये, चलो 8 इंटू मतलब ये आ जाएगा, ये आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 100080, ठीक है। अभी हमने निकाले टोटल यहाँ पे, ठीक है। ये आर एन एच टुगेदर, हमें पूछा क्या था, नेवर टुगेदर, ठीक है। नाउ आर एंड एच आर नेवर टुगेदर, पहले हमने निकाला उसको टुगेदर कर दिया, अभी एक साथ लिख दिया, अभी अलग करना है तो उसके फार्मूला क्या यूज करेंगे, इक्वल टू आएगा ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड महाराष्ट्र, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, इसमें से हमें करना पड़ेगा माइनस, ठीक है, इसमें से करना पड़ेगा माइनस टोटल नंबर ऑफ लेटर्स व्हेन आर एंड एच आर टुगेदर, ठीक है। आर एंड एच का टुगेदर उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आया था, ये आया था टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, देखो हमारे पास महाराष्ट्र बोर्ड की ये हमने फर्स्ट निकाला था ये 415800, और ये आया था 100, यहाँ पे आया था 415800, माइनस करना पड़ेगा 10080, तो ये क्या आ जाएगा 405720, तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट रहेंगे जब आर एंड एच नेवर टुगेदर रहेंगे, ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड में। चलो उसके बाद में बी हमें पूछा था, बी क्या पूछा था, देखो सेकंड यहाँ पे पूछा था उसमें का, बी पूछा था ऑल वाउल्स आर टुगेदर, चलो ऑल वाउल्स आर टुगेदर लिखते हैं। सेकंड बी में क्या था, ऑल वाउल्स आर टुगेदर, ठीक है। ये टुगेदर अगर रहेंगे तो वाउल्स कितने, यहाँ पे ए है, ए 4 टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, ये कितना टाइम है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, देयरफॉर इसका क्या रहेगा एन, मतलब ये क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल रिपीट होगा ये, ठीक है, मतलब ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल रहेगा, तो ये कितना रहेगा यहाँ पे 1, 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 वाउल्स, ठीक है, 4 वाउल्स इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू क्या रहेगा ये 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, कंसीडर 4 वाउल्स इज 1 यूनिट, ठीक है, ये 1 यूनिट है, तो टोटल वर्ड जो महाराष्ट्र में अगर ये 4 वाउल हमारा 1 यूनिट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 + 1, अगर 11 में से अगर 4 चलेगा तो 7 + 1 1 यूनिट इसका आएगा, ए का वाउल्स का, तो ये होगा 8, दैट इज इक्वल टू एन, मतलब यहाँ पे दैट इज एन इज इक्वल होगा 8। अभी ये वर्ड में क्या रहेगा, एच रिपीट है, यहाँ पे एच रिपीट 2 टाइम्स,
एंड आर रिपीट भी है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है आर रिपीट। देयरफॉर P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू भी रहेगा 2। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट of letters when vowels are together, ठीक है, vowels are together रहेंगे, ठीक है, vowels are together अगर रहेंगे तो क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा देखो, therefore ये आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा ये 1 1, मतलब ये वॉल्स हमने एक ही यूनिट में लिखे तो 4 फैक्टोरियल था उसका 1, तो इसका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 10080, ठीक है, ऊपर हमने लिखा था। इतने नंबर ऑफ वे रहेंगे कि वॉल्स आर टुगेदर रहेंगे तो इतने वर्ड यहाँ पे लेटर उसको आ जाएंगे। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड आर फॉर्म इफ द लेटर्स आर इज यूज थ्राइस एंड लेटर यस एंड टी आर यूज इन ट्वाइस। मतलब यहाँ पे कितने डिफरेंट वर्ड बनाएंगे हम कि जब आर जो लेटर है वो 3 टाइम्स होगा, रिपीट होगा, और यस एंड टी को होगा 2 टाइम्स रिपीट होगा। लेट हियर आर रिपीट थ्राइस, मतलब ये 3 बार रिपीट होगा, दैट इज पी इज इक्वल टू हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू 3, ठीक है। और यस रिपीट जो है, यस रिपीट ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, तो दैट इज क्यू इज इक्वल टू आएगा 2। और टी रिपीट्स ट्वाइस, दैट इज आर इज इक्वल टू आ जाएगा ये 2। आर इक्वल टू कितना आ गया 2। देयरफॉर ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हो गए यहाँ पे, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, तो यहाँ पे हम कर देंगे उसकी एडिशन 3 + 2 + 2, मतलब ये 5 इज इक्वल टू 7, दैट इज एन इज इक्वल टू कितना होगा, एन इज इक्वल टू 7। ये टोटल 7 लेटर का वर्ड हुआ है हमारे पास, ठीक है। देयरफॉर ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, तो ये होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड अगेन 2 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर देता हूँ मैं इसको, अपॉन आएगा ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल गेट कैंसल। तो यहाँ पे क्या रहेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 210, ठीक है, 210, ये आपको सॉल्व करना है। चलो इस प्रकार ये 7 एग्जाम्पल हमने दे दिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड मुंबई सो दैट द लेटर बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए, मतलब बी इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए, मतलब ए के बाद में ही बी यहाँ पे आने वाला है, तो अरेंजमेंट आपको बताना है। तो हेयर इन द वर्ड हम लिखते हैं पहले, इन द वर्ड मुंबई, मुंबई, ठीक है, मुंबई लिख लेते हैं, मुंबई इन विच कितने लेटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 लेटर, ठीक है, इन विच 6 लेटर लिख लेते, ठीक है, 6 लेटर, दैट इज एन इज इक्वल टू कितना होगा, ये एन इज इक्वल टू हो गया 6, दैट इज क्या होगा, ये एन इज इक्वल टू 6 हो गया मेरे पास। और यहाँ पे यम रिपीट हुआ है, देखो यम रिपीट, यम कितनी बार कैपिटल यम है, यम रिपीट 2 टाइम्स, दैट इज यहाँ पे p इज इक्वल हो गया 2। अभी क्या बोला है हमें, सो दैट द लेटर b इज ऑलवेज नेक्स्ट टू a, मतलब हियर द लेटर b इज ऑलवेज नेक्स्ट टू a, दैट इज क्या होगा, ये a होगा हमारे पास ab। अगर हम यहाँ पे ab को एक यूनिट लेते कंसिडर करते हैं, इफ ab इज अ 1 यूनिट, 1 यूनिट अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, टोटल नंबर है 6 लेटर है 6 हमारे पास, अगर ए बी पे हम एक यूनिट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 + 1 हो जाएगा, टोटल 4 रहेंगे, 4 + 1 आ गया तो 5, दैट इज एन इज इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा 5। और यहाँ पे यम रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, देयरफॉर ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल,
दैट इज आ जाएगा ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। 2 फैक्टोरियल उसके साथ में कैंसल, ये होगा 60। ठीक है, नंबर ऑफ 60 वे रहेंगे जब ए बी ए ऑलवेज टुगेदर रहेंगे। ओके, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिन एंड एंड विथ यन। मतलब जहाँ पे ये शुरुआत होगा यन से और एंड भी होगा यन से, बिगिन एंड एंड विथ यन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन contain total number of लेटर्स। कितने लेटर्स है यहाँ पे देखो, तो ये आएंगे 1 2 3 4, दैट इज यहाँ पे आएगा ये n इज इक्वल टू 12 लेटर्स। इसमें कितने लेटर्स है, 12 लेटर्स है। अभी क्या पूछा है यहाँ पे, व्हेन द लेटर n और व्हेन द वर्ड, यहाँ पे लिखे हुए व्हेन द वर्ड स्टार्ट विथ और बिगिन विथ, यहाँ पे स्टार्ट और बिगिन विथ लिखते हैं, बिगिन विथ n एंड एंड विथ, मतलब स्टार्ट हो रहा है n से और एंड भी हो रहा है n से, मतलब यहाँ पे 2 यूनिट उसमें कम कर लिए। मतलब ये क्या होगा देखो यहाँ पे, दैट इज ईयर क्या होगा ये 8, मतलब ये होगा यहाँ पे n इज इक्वल टू, दैट इज n इज इक्वल टू होगा ये 10। 2 n स्टार्ट हुआ और n से खत्म हो गया, टोटल तो 12 है, 12 में से 2 गई n, और रिपीट क्या हुआ है ईयर ओ रिपीटेड 2 टाइम्स, ओ रिपीट्स 2, और ट्वाइस हम लिखते हैं उसको, ओ रिपीट ट्वाइस, दैट इज p इज इक्वल होगा ये 2। और क्या रिपीट होगा यहाँ पे, t रिपीट हुआ है, t रिपीट्स, टी रिपीट कितने बार हुआ है, ये होगा टी रिपीट द कॉन्स्टिट्यूशन 1 2 3, थ्राइस हुआ है। ठीक है, दैट इज क्यू इज इक्वल होगा ये 3। और क्या रिपीट हुआ है यहाँ पे, और आई रिपीट हुआ है, आई रिपीट। ठीक है, आई कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे 2 टाइम्स। ठीक है, आई रिपीट ट्वाइस, दैट इज आर इज इक्वल होगा ये 2। देयरफॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट वे, ठीक है, द नंबर ऑफ different way of the arrangement of the letter, ठीक है, of the arrangement of letter in the word constitution। ठीक है, constitution in which, यहाँ पे क्या है, in which n इज फिक्स, मतलब n क्या है, फिक्स है, स्टार्ट एंड फिक्स, n इज फिक्स्ड, मतलब 2 लेटर यहाँ पे ऑलरेडी कम हो गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, चलो यहाँ पे आ जाएगा ये, देखो ये आ जाएगा, देखो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, n मतलब कितना 10 फैक्टोरियल अपॉन, ये होगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे होगा ये 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो आ जाएगा ये 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसल। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 151200। इतने नंबर ऑफ वे आएंगे कि ये n अगर ये फिक्स होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ तक लिख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।